Hello everyone. Today we are going to talk about some important words. Let's start, friends. And I hope this video will be helpful for you and for your examination. The first word is today's first word is evil. E-V-I-L. Evil. Evil meaning extremely immoral or wicked. Extremely immoral or wicked. मतलब एक्सट्रीमली जो इमोरल हो, इमोरल आप समझ रहे होगे, मतलब अनैतिक हिंदी में इसके लिए वर्ड है हमारे पास इमोरल के लिए अनैतिक. जो एक्सट्रीमली इमोरल हो एंड विक्ड हो ऐसे पर्सन को कहा जाता है इविल. तो विक्ड को आप कंफ्यूज मत करना. विक्ड जो है WICKED एडजेक्टिव फॉर्मेशन में है यहाँ पे. विक्ड WICKED, इसे आप WEAK वीक से कंफ्यूज मत करना एंड WEEK इस वीक से भी कंफ्यूज मत करना. यहाँ पे जो विक्ड है WICKED विक्ड. विक्ड का मीनिंग होता है फ्रेंड, विक्ड इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट. समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट. विक्ड. क्लियर है? तो विक्ड को और डिफाइन करते हैं और बेहतर तरीके से. तो विक्ड मीनिंग evil and morally wrong. Wicked, WICKED, wicked meaning evil or morally wrong. Something that is morally wrong or evil is wicked. WICKED, wicked. For example, a wicked politician, a wicked doctor, a wicked teacher, one who is morally wrong or evil, called wicked. WICKED. तो हम लोग वर्ड जो evil कर रहे थे एंड evil के डेफिनेशन में हम लोग देखे थे वर्ड को. जो वर्ड था हमारा wicked. तो evil को अभी हम लोगों ने डिफाइन किया एक्सट्रीमली इमोरल और wicked. इसे आप कह सकते हो profoundly immoral or wicked. Profoundly is synonyms to the word extremely. Profoundly is synonyms to the word extremely. क्लियर है? तो नेक्स्ट वर्ड की ओर अब हम लोग चलते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज डेविल. DEVIL. डेविल. जैसा कि अभी आपने देखा था इविल, इसमें आप डी अटैच कर दो एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड तैयार होता है डेविल. DEVIL. डेविल. डेविल इज अ नाउन एंड इट मीन्स द सुप्रीम स्पिरिट ऑफ एविल. द सुप्रीम स्पिरिट ऑफ एविल इज कॉल्ड डेविल. क्लियर है? डेविल. DEVIL. जो इविल का स्पिरिट होते हैं इनमें जो सुप्रीम होती है इसे डेविल कहा जाता है. द सुप्रीम स्पिरिट ऑफ इविल इज कॉल्ड डेविल. द नेक्स्ट वर्ड इज डेयर डेविल. डेयर डेविल. DARE. डेयर. एंड डेयर को डेविल से अटैच करेंगे तो हमारे पास एक न्यू वर्ड फॉर्म मतलब तैयार होगा हमारे पास. न्यू वर्ड फॉर्मेशन रेडी हुआ हमारे पास. डेयर प्लस डेविल. डेयर डेविल. तो डेयर डेविल जो वर्ड है इसमें डेयर का तो रोल है बट डेविल का कोई रोल नहीं है. इसका मतलब ये है कि डेयर डेविल एक निगेटिव वर्ड है बट इसमें डेविल यानी कि विक्ड यानी कि इमोरल कैरेक्टर इमोरल बिहेवियर को इसमें नहीं दिखलाया जाता.
किसमें? द वर्ड डेयर डेविल। डेयर मीनिंग आप लोगों को पता होगा कि साहस, डेयर। और डेयर डेविल ऐसे लोगों को कहा जाता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है दुस्साहस। यानी कि कुछ लोगों में इतना ज़्यादा साहस होता है, वो एक निगेटिविटी को शो करता है। एंड जिसके पास किसी भी चीज़ का डर ना हो, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है डेयर डेविल। तो डेयर डेविल को अभी हम लोग समझेंगे। डेयर डेविल इज an adjective and it means, sorry, daredevil is a noun, क्योंकि ये किसी पर्सन को भी कहा जाता है, ठीक ना। ऐसे पर्सन को डेयरडेविल कहा जाता है जो दुस्साहस हो, जिनमें जो साहस से बढ़कर हो, दुस्साहस हो, करेज हो, बट ये निगेटिविटी शो करेगा, ठीक ना। ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये एक निगेटिव वर्ड है। क्योंकि साहस तब हम कहेंगे जब हम अपने फ्रेंड से किसी डिस्कशन में थोड़ा एग्रेसिव हो जाए, तो ये कहा जाएगा कि ये आपके अंदर करेज है, आपने इसका क्या किया, आपने किसी आइडियोलॉजी को, किसी के ओपिनियन को एडवोकेट किया। तो लास्ट वीडियो में हमें एक कमेंट आया था कि सर एडवोकेट का क्या लेना देना है यहाँ, एडवोकेट। तो एडवोकेट का जो मीनिंग लास्ट वीडियो में बतलाया गया था, उसका मीनिंग था एडवोकेट तो एक होता है वकील, सब जानते हैं। एंड एडवोकेट एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो किसी आइडियोलॉजी को, किसी ओपिनियन को, यानी कि किसी विचारधारा को सपोर्ट करते हो, वो भी पब्लिकली। ऐसे लोगों को कहा जाता है एडवोकेट। या फिर इसका नॉन फॉर्मेशन हमारे पास रेडी होता है एडवोकेसी, एडवोकेसी, ठीक ना। ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो गया एडवोकेसी, एंड एडवोकेट हमारा नॉन फॉर्मेशन में है। तो ऐसा पर्सन जो पब्लिकली एंड फर्मली किसी ओपिनियन को, किसी भी विचारधारा को, किसी आइडियोलॉजी को पब्लिकली क्या करता है, सपोर्ट करता है एंड रिकमेंड करता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है एडवोकेट। एंड एडवोकेसी इसका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एंड अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड डेयरडेविल पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। वन हु इज, डेयरडेविल का मीनिंग होगा वन हु इज रेकलेस एंड डेयरिंग, ठीक ना। ऐसे पर्सन जो डेयरिंग तो होंगे, साथ साथ रेकलेस भी होंगे। उन्हें इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके ये मतलब उनके बिहेवियर जो है वो करेज दिखाते दिखाते किसी की इमोशन से कब खेल जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जैसा कि अगर कोई ऐसा भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो टीचर से भी जवाब दे देते हैं एंड उन्हें भी कुछ भी समथिंग अनप्लेजेंट कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। एंड ऐसे स्टूडेंट के लिए करेज या फिर डेयर वर्ड का यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बंदा जो है साहस से कहीं ज़्यादा हिम्मत जुटा रहा है, साहस से भी ऊपर है। तो ऐसे बंदे को या फिर ऐसे सिचुएशन को जो साहस से भी ऊपर हो और निगेटिविटी शो कर रहा हो, तो इन दिस कंडीशन हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं डेयर डेविल, DARADEVIL, daredevil. Daredevil is a noun and it means one who is reckless and daring, ठीक ना। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज मॉन्स्टर। मॉन्स्टर, MONSTER, मॉन्स्टर। तो इस वर्ड को आपने काफ़ी पहले बचपन में भी सुना होगा एंड बहुत इजी है। एंड इस वर्ड को लगभग सब लोग जानते होंगे, आई होप। तो मॉन्स्टर का मीनिंग है फ्रेंड अ लार्ज अगली एंड फ्राइटनिंग, अ लार्ज अगली एंड फ्राइटनिंग इमेजिनरी क्रिएचर, क्लियर है।
ऐसा इमेजिनरी क्रिएचर जो बहुत ही लार्ज हो एंड फ्राइटनिंग हो, भयावह हो, डरावना हो, एंड फ्राइटनिंग हो, अगली हो, देखने में बड़ा ही भद्दा हो, ठीक ना। ऐसा क्रिएचर जो बड़ा ही अगली हो, भद्दा दिखने में लगा, या फिर बहुत ही लार्ज हो एंड फ्राइटनिंग हो, भयावह हो, देखने में डरावना हो, जिसे देख कर ही डर लग जाए, ऐसे इमेजिनरी क्रिएचर। ऐसा रियलिटी में तो फिलहाल है नहीं, एंड इमेजिनरी क्रिएचर है ये एक, एंड जिसे आप हिंदी में राक्षस वर्ड से आप जानते हो। तो ये एक इमेजिनरी वर्ड है, एंड इसका हिंदी में मीनिंग होता है राक्षस, मॉन्स्टर, एंड द meaning of the word is a large, ugly and frightening imaginary creature. क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर होगा। एंड राक्षस, मॉन्स्टर, ये सब ऐसे वर्ड आप बचपन में यूज़ किया करते होगे, एंड पोएम वगैरह में आपको मॉन्स्टर, यस, डेविल एंड इविल, बहुत ही ईजी वर्ड है ये सब। एंड नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग आ रहे हैं फ्रेंड। द नेक्स्ट वर्ड इज रीइनकार्नेट। रीइनकार्नेट, REINCARNATE, reincarnate. And the noun formation of the word is reincarnation. The noun formation of the word reincarnate is reincarnation. And the meaning of the word reincarnate is a verb and also an adjective. It is both an adjective and a verb. Clear है? रीइनकार्नेट जो वर्ड है हमारा, ये एक वर्ब भी है एंड ये एक एडजेक्टिव भी है। तो वर्ब फॉर्मेशन में इसका एक मीनिंग देखेंगे हम लोग रीइनकार्नेट का। एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड रीइनकार्नेट इज टू अंडरगो रीबर्थ इन अनदर बॉडी। टू अंडरगो रीबर्थ इन अनदर बॉडी। क्लियर है? रीबर्थ करना, किसी अंडरगो यानी कि किसी अनदर बॉडी में रिबर्थ करना, यानी कि जो एक आत्मा यानी कि फैंटम तो सॉरी भूत होता है, फैंटम नहीं यूज़ करेंगे, मतलब जो एक आत्मा है किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक ना। एक बॉडी जब डेड हो जाती है, एंड ऐसा कभी कभी होता है कि जो वो आत्मा होती है किसी और बॉडी में या फिर किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है, एंड उसमें रीबर्थ हो जाती है, ठीक ना। हो सकता है कि उसका एक रीबर्थ हो, एंड उसमें उसके मतलब कि पिछले जन्म की बातें उसे पता होती है, एंड क्योंकि वो उसका रीबर्थ हुआ, बर्थ नहीं हुआ, रीबर्थ, ठीक ना। क्योंकि एक आत्मा वो जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है किसी और बॉडी में, वो रिबर्थ कहलाती है। एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है रीइनकार्नेट। एंड द नॉन फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड इज रीइनकार्नेशन। क्लियर है? तो हम लोगों ने अभी देखा वर्ब फॉर्मेशन में रीइनकार्नेट का मीनिंग, एंड द फॉर एग्जाम्पल रीइनकार्नेट एज अ वैम्पायर। He is reincarnate as a vampire, ठीक ना। तो reincarnate as a vampire, तो उसका reincarnation जो हुआ वैम्पायर के रूप में हुआ, ठीक ना। किसी भी चीज़ समथिंग, मतलब somebody जो था, डेथ के बाद इसका जो reincarnation हुआ वो एक somebody, यानी कि reincarnation जो हुआ वैम्पायर के रूप में हुआ। तो वैम्पायर क्या है? वैम्पायर को हम लोग डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड
इन हिंदी इसका मीनिंग होता है पिशाच, वैम्पायर। तो फ्रेंड, हम लोगों ने अभी देखा रीइंकार्नेशन, रीइंकार्नेट एज अ वैम्पायर एंड द एडजेक्टिव फॉर्मेशन। रीइंकार्नेट जो है ये एडजेक्टिव फॉर्मेशन भी है, एंड इन एडजेक्टिव फॉर्मेशन द मीनिंग ऑफ द वर्ड रीइंकार्नेट इज reborn in another body, reborn in another body। reincarnate का एडजेक्टिव में मीनिंग होगा, एडजेक्टिव फॉर्मेशन में मीनिंग होगा reborn in another body, reborn in another body। जैसा कि अभी हमने वर्ब फॉर्मेशन में देखा था, to undergo rebirth in another body, undergo rebirth in another body। तो यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्मेशन हमने देखा रिबॉर्न इन अनदर बॉडी। क्लियर है? तो नेक्स्ट वर्ड की ओर अब हम लोग आते हैं फ्रेंड, एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड, सॉरी द सेकेंड लास्ट वर्ड इज विग्ड, WICKED, विग्ड। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में विग्ड को डिफाइन किया गया, एक बार और आपके लिए विग्ड को थोड़ा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। WICKED, विग्ड इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। कुछ भी जो कोई भी ऐसी चीज़ जो हद से ज़्यादा मतलब बेहद बेहद क्या हो, अनप्लेजेंट हो, यानी कि वो ऐसी चीज़ जो नापसंद हो और बहुत ही ज़्यादा नापसंद हो, ठीक ना, जिस चीज़ से आप हेट करते हो, ऐसी चीज़ जो हेट भी, ये मतलब हेट तो थोड़ा क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है, इससे भी हेट से भी कहीं ज़्यादा अगर हेट करते हो, यानी कि एक्सट्रीमली हेट करते हो किसी चीज़ से, तो वो चीज़ हो जाएगी विग्ड, WICKED, विग्ड। तो विग्ड को इज एन एडजेक्टिव एंड द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इज इविल और मॉरली रॉन्ग, इविल और मॉरली रॉन्ग, यानी कि नैतिक रूप से जो रॉन्ग हो एंड इविल हो। तो इविल वो आपको डिफाइन किया गया था वीडियो के स्टार्ट में, एंड द meaning of the word evil is profoundly immoral, profoundly immoral and wicked, या फिर extremely immoral and wicked। and the last word is Satan, SATAN, Satan। शैतान जो वर्ड है इंग्लिश में लिया गया है, जो एक हिंदी ओरिजिन से है, यानी कि हिंदी में शैतान एक वर्ड है जो आपको पता है अच्छी तरह, शैतान, इसे इंग्लिश में लिया गया है, ठीक ना, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड कई सारे कंट्री से लिए जाते हैं, ठीक ना, जिस कारण से इस लैंग्वेज में वर्ड सबसे ज़्यादा होते हैं, एंड वर्ड का कहा जाता है कि लिमिटेशन ही नहीं होता, फिगरेटिव मीनिंग भी बहुत सारे होते हैं, एंड जो रियल मीनिंग होते हैं वो तो होते ही हैं, फिगरेटिव यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा किया जाता है सारे लगभग सारे वर्ड्स का, एंड कई सारे ओरिजिन से यहाँ इंग्लिश में वर्ड आते हैं। और ये वर्ड जो शैतान है ये हिंदी से आया है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों का मदर टंग क्या है, हिंदी है, तो हम लोगों को शैतान बहुत ही ईजिली पता है, बट कोई ब्रिटिशर या फिर कोई भी जो ब्रिटिश इंग्लिश को लर्न करेगा तो शैतान वर्ड जब भी वो देखेगा तो उसके लिए ये एक न्यू वर्ड होगा। क्लियर है? जैसा कि बाकी वर्ड हमारे पास हमारे लिए कुछ कुछ जो है न्यू है, उसी तरह और सारे वर्ड का कोई ना कोई ओरिजिन होता ही है, ठीक ना, या तो वो ब्रिटेन से होगा या फिर अमेरिकन होगा, कहीं ना कहीं से इसका ओरिजिन होता है, एंड किसी न किसी ओरिजिन से वो क्या होती है, ब्रिटिश इंग्लिश में आती है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उसी तरह शैतान वर्ड हमारे इंग्लिश में आया
एंड शैतान का सिनोनिम्स अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास है वर्ड डेविल, लूसीफर, LUCIFER, लूसीफर। Lucifer is synonyms to the word devil. So फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं तक रखेंगे एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें एंड आगे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस, ऐसे वीडियोस जो आपके लिए बड़े ही काम के हैं, कंटिन्यू इस चैनल पे बनते रहेंगे एंड आई होप जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा काम का होगा एंड आई होप अगर आप इस YouTube चैनल पे कंटिन्यू बने रहते हो तो आप इस YouTube चैनल के आदी हो जाओगे, एडिक्ट हो जाओगे, क्योंकि इस YouTube चैनल पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती चली जाएगी जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एंड अब बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड। जय हिंद।